हेलो भाई। स्वागत है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग मास्टरी 21 डेज के इस सेकेंड वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड जय रेड्डी बात कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 21 डेज तक सेल्स मास्टरी के लिए आपको ये डेली वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों आज सेकंड डे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मार्केटिंग या सेलिंग सेलिंग कल हमने बात किया था कि सेलिंग हमको क्यों सीखना है। सेलिंग एक ऐसा स्किल है जो जिसमें आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, सेलिंग यदि आपका सेलिंग स्किल बहुत बढ़िया बहुत बेहतर है तो आप इस दुनिया में जो जो चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। सेलिंग स्किल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक राजनेता होता है, वो भी अपना सेलिंग स्किल इम्प्रूव करके लोगों को बेचता है। एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए बेचता है। एक किराना दुकान अपना प्रोडक्ट को बेचता है। हर एक व्यक्ति जो भी आज दुनिया में है, वही सारा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेच ही रहा है दोस्तों। तो हमको सेलिंग स्किल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यदि हम भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ सेलिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेल्फ अपग्रेड, सेल्फ अपडेट। जैसे हम कुछ टाइम हो जाता है, हमारा मोबाइल हैंग करने लगता है तो हम उसको अपडेट मार देते हैं। उसी प्रकार हमको भी हमेशा अपडेट रहने के लिए हमको डेली नया एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इस सेल्स एंड मार्केटिंग में मास्टरी कर सकते हैं। यदि हमारे पास हम अपडेट नहीं कर रहे हैं डेली अपने आप को, और हम वही पुरानी नॉलेज जो हमारे पास पिछले साल नॉलेज थी वही हमारे पास इस साल नॉलेज है, जो पिछले सप्ताह नॉलेज थी वही नॉलेज हमारे पास इस सप्ताह है, जब पिछले महीने हमारे पास नॉलेज थी वही नॉलेज हमारे पास आज भी है, तो हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे तो हम अपना नेटवर्क ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मतलब हमारा प्रोडक्ट सेल कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको डेली अपडेट होने की ज़रूरत है, हमको डेली नया चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम अपने आप को अपडेट करते हैं तो हमको बहुत सारा फ़ायदा होता है। अब हमको अपडेट कैसे कर, हमको डेली नया ऑडियो सुनना चाहिए जो हमारे फील्ड से रिलेटिव हो, और हमको डेली बुक्स पढ़ना चाहिए, और हमारे जिस फील्ड में हम हैं उसके बापू लोग, जो गुरु लोग हैं, जो मेंटोर है, जो कोच, हमको उनसे मिलना चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को अपडेट कर रखेंगे दोस्तों। तो दूसरा चीज़ होता है दोस्तों, एक सेल्समैन होता है, वो सेल्समैन में हमेशा एक्टिव होना चाहिए, जो फुर्ती होना चाहिए, उसमें फटाफट डिसीजन लेने की इतना फास्ट डिसीजन लेने की उसमें कैपेसिटी होना चाहिए दोस्तों। यदि आप भी इस मार्केटिंग या सेलिंग में प्रोफेशन में है तो आपका भी जो स्किल है वो आपको फटाफट डिसीजन लेने के लिए इम्प्रूव करना चाहिए। यदि आप फटाफट डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप लाइफ में जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक सेल्समैन क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा ही हमेशा से क्या हम कह सकते हैं अलर्ट रहता है, इसलिए आपको भी हमेशा अलर्ट रहना है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। किसी भी, मान लो कि आपको कोई कस्टमर कहाँ मिल जाए और कहाँ आपको वो आपका नेटवर्क ग्रो कर दे दोस्तों, हमेशा इसलिए एक्टिव रहना है और प्रोएक्टिव तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आप आज एक्टिव नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्टिव कब होंगे आप, और एक्टिव होना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। आपके ड्रीम्स जो गोल लिख सेट करते हैं उसमें आप लिखते हैं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको अच्छा खासा लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको विदेश घूमना है, यात्राएं चाहिए, आपको बहुत बड़ा घर चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलना है, अच्छा आप फ्लाइट में घूमना है, आपको अच्छी जगह पर घूमना है। तो आपको सब ये चीज़ें चाहिए, तो आपको ये चीज़ें कैसे मिलेगी? जब आपका अपनी सेलिंग स्किल इम्प्रूव करेंगे, जब आप सेल करेंगे तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए आपको जब ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको चाहिए तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें आपको ये चीज़ें आपको काम कर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई सेल्समैन नहीं है, सेल्समैन जो गली गली घूमता है, हम सेल्समैन नहीं, हम एक सेल्स प्रोफेशनल है। हम एक सेल्स प्रोफेशनल है जिसकी वजह से हमको जो हमारा प्रोडक्ट है उसके 100% हमको एजुकेशन होना, जानकारी होना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए उस हमारे प्रोडक्ट के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में। और हम एक प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसको उस चीज़ का, हर चीज़ की जानकारी
होता है। हमको किसी को टोपी नहीं लगाना है दोस्तों मार्केटिंग में। यदि हम एक बार उसको टोपी लगा भी देते हैं तो ज़िंदगी में हम फिर दूसरी बार उसको कभी सेल नहीं कर। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि जो हमारा सस्पेक्ट होता है, क्या होता है हमारा सस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमको, मान लीजिए हमारे पास सस्पेक्ट का मतलब होता है लिस्ट बनाना। उसमें हम लिस्ट, किन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट हमारा परचेस कर सके, जो खरीद सके, उन लोगों का हमको सस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है दोस्तों। दूसरा होता है हमारा प्रोस्पेक्ट, कि हमने जो सस्पेक्ट का लिस्ट बनाया उसमें से हमने किन किन, हमारा प्रोडक्ट किन किन लोगों ने खरीदा है दोस्तों। जब हम सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ और होती है। मान लीजिए हमने हमारा सस्पेक्ट डिसाइड कर लिया, हमने हमारा प्रोस्पेक्ट भी डिसाइड कर लिया। यदि ये दोनों चीज़, मान लीजिए हमारा कौन प्रोडक्ट परचेस करेगा या फिर कौन केवल इन्फॉर्मेशन लेगा, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है उसका। उसको आस्किंग बोलते हैं, आस्किंग। जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे किसी कस्टमर से, तो आप उस व्यक्ति को कैसे बेच सकते हो बताइए। आप उससे अपॉइंटमेंट लेना प्रॉपरली, कि हेलो सर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और आप मुझे लगता है अभी आप फ्री होंगे, यदि आप बिजी है तो बताइए आप कितनी देर में फ्री हो जाएंगे। दोस्तों सर मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो हम प्रॉपरली उसको अपॉइंटमेंट लेके उसके घर जाना है या फिर उससे मिलना है, उससे टाइम लेके। हमको ऐसे नहीं कि चलो मार्केट में हम शुरू हो गए, नहीं, हम आस्किंग मतलब अपॉइंटमेंट लेना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि सेल्स एंड मार्केटिंग में यदि हम नहीं बेच रहे तो कोई ना कोई ज़रूर बेच रहा है। हम उसे नहीं अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर अप्रोच करेगा। और क्यों ना कि जब दूसरा कोई करे तो हमें उसको अप्रोच कर दें, हमें उसको सेल कर दें। तो आपको इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमें जब कॉन्फिडेंस होगा तभी हम उसका अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, प्रॉपरली हम उसको प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रोडक्ट से बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसको महंगा प्रोडक्ट बताना चाहिए। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमको 2000 रुपये का जीन्स बताता है, फिर 1500 रुपये का जीन्स बताता है, फिर 1000 रुपये का जीन्स बताता है, यदि हम नहीं खरीदते थे। चलिए उसके बाद में मान लीजिए हमने 1000 रुपये का जीन्स खरीदा, उसके बाद वो हमको बताएंगे कि आप इसके साथ में और जैसे आप हैंडकरचिप ले लीजिए, या फिर आप सॉक्स ले लीजिए, या ग्लव्स ले लीजिए। मतलब कि वो व्यक्ति हमको ऐसी चीज़ें बताएगा जैसे हम ले सकते, केवल 100 रुपये का तो है देखिए। तो इतने इजीली तरीके से बताते हैं दुकानदार हमको कि हम उसको परचेस कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया हो दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेलिंग एक ऐसा स्किल है, ये एक ऐसा प्रोफेशन या स्किल है जिसमें आप, मान लीजिए आप मार्केट में नहीं जा रहे हैं, आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। लोग आपका वेट, आपके घर पे नहीं आएंगे कि हाँ मुझे बताइए मुझे ज्वाइन करना है। तो आपको जाकर मार्केट में लोगों से मिलना ही पड़ेगा, और वो लोगों से मिलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेलिंग स्किल इम्प्रूव होना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सेलिंग स्किल इम्प्रूव कैसे करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।